हमारी भी हिस्सेदारी चाहिए, ये सोच रखना गलत का है। यानी सामाजिक लीडरशिप नहीं है, राजनीतिक लीडरशिप नहीं है। इसके कारण क्या हो रहा है? इसके कारण उनकी पिटाई हो रही है। पिटाई क्यों हो रही है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड कास्ट के लोगों को वो लोग वोट के आधार पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, मगर इस्तेमाल करने के लिए उनको निमंत्रण देना चाहते हैं। आजा, मैं तुम्हें 2000 साल का दोबारा अछूत बनाना चाहता हूं, कोई जाएगा? 2000 गारंटी के साथ, मोदी जी की गारंटी होती है ना, 2000 साल तक गुलाम बना के रखूंगा, आएगा कोई? ओबीसी को कहेगा मैं शूद्र बना कर रखना चाहता हूं, जाएगा कोई? तो एससी एसटी ओबीसी के लोग उनके पास जाने वाले नहीं है। तो क्यों नहीं जा रहे? तो ब्राह्मणों को पता चल गया कि लोकतंत्र आ गया है, अब उनको मारेंगे तो कोर्ट में ये लोग घसीटेंगे। अब मनु का राज नहीं है, अंबेडकर साहब के द्वारा लिखा हुआ संविधान का राज है। अब इन लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, अगर ज्यादा समझ में आएगा तो ये लोग हुक्मरान बन जाएंगे। इसके पहले जल्दी करो और ब्राह्मणों का कब्जा करो। इसके लिए वो क्या कर रहे हैं? प्रतिक्रिया के स्वरूप में ईसाई और मुसलमान को टारगेट बना रहे हैं। कैसे टारगेट बना रहे हैं? जैसे किसी मछली को पकड़ना होता है तो मछली को पकड़ने के लिए क्या डालते हैं? चारा डालते हैं। तो आज मुसलमान और ईसाई क्या बन गए? बेचारा समाज बन गए, चारा बन गए, चारा। ये हिंदुत्व का हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए चारा चाहिए, और चारे के लिए ईसाई और मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। उनको दरअसल टारगेट नहीं किया जाता। टारगेट किनको किया जा रहा है? एससी को, एसटी को, ओबीसी को। क्यों? उनकी आबादी ज्यादा है, उनके पास वोट ज्यादा है, और जिनके पास वोट ज्यादा है तो उनका राष्ट्रीय दल होना चाहिए। एससी एसटी 22.5%, एक भी राष्ट्रीय दल नहीं। एससी एसटी 22.5%। अब ये बनाया आदिवासी सीएम, उसकी बीवी ने क्या कहा? क्या कहा मैडम उसकी बीवी ने? सीएम की वाइफ ने ये स्टेटमेंट दिया है कि हाँ, मैं आदिवासी हूँ, गर्व करती हूँ, लेकिन मैं ब्राह्मणों के द्वारा पूजा करवाती हूँ क्योंकि ब्राह्मणों की वजह से ही मेरे पति सीएम बने हैं। ये उनका स्टेटमेंट है और मैंने सर को व्हाट्सएप भी कर दिया है। अब हम लोग राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा सीएम की मिसेस पर एफआईआर दर्ज करने वाले हैं। बिल्कुल। और उनको एक नोटिस भेजेंगे कि आपको किस आधार पर आदिवासी माना जाए। बिल्कुल है वो भी। आप खुद कह रही है कि मैं ब्राह्मणों की पूजा करती हूँ और ब्राह्मणों के कारण ही सीएम बन गए हैं, तो किस आधार पर आपको आदिवासी माना जाए? अगर आपको इतना ही ब्राह्मणों से मोह है तो चलो आपको आदिवासी क्लास से ही निकाल देते हैं, अब जाओ उधर ही जाओ। ये रवैया है, उसकी फैमिली का ये रवैया है, तो फिर वो आदिवासी का क्या कल्याण करेगा? तो आजादी में हमारे लोगों को क्या मिला? एससी एसटी का 22.5% है, उनका कोई राजनीतिक दल नहीं। कांशीराम साहब ने बनाया था, वो एक सतीश मिश्रा ने खत्म कर दिया। ओबीसी 52% है, ओबीसी का एक भी राष्ट्रीय दल नहीं है। 52%। मुसलमानों का भी एक भी राष्ट्रीय दल नहीं, ईसाइयों का तो दूर दूर का कोई, मतलब उसके बारे में कुछ सोचता ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा लोग मुसलमानों के बारे में, मुसलमानों का कितना है, ईसाई के बारे में तो कुछ सोचता ही नहीं। हम सोचते किस राज्य में 2-4 एमपी तो होनी चाहिए। इस देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम पर कांग्रेस ब्राह्मण, बीजेपी ब्राह्मण, सीपीआई सीपीएम ब्राह्मण, तृणमूल कांग्रेस ब्राह्मण, 5 राष्ट्रीय दल ब्राह्मण। जब एंटी कन्वर्शन बिल पारित करना होता है तब ये 5 दल एक आते हैं, डिनर करते हैं, बोलते कल एंटी कन्वर्शन बिल पास करना है,
तो कल क्या करना होगा? लोकतंत्र में विपक्ष का एक रोल है, हम नाटक करेंगे, कल हम थोड़ा हंगामा करेंगे, और आप हंगामे में आप सत्ताधारी हो, आप बिल को पारित कर देना, ताकि लोगों को यकीन लगे कि विपक्ष जिंदा है। उनको तो डिबेट करना चाहिए ना अंदर उसके। सीए लागू कर दिया, सीए पर कांग्रेस का भी एक मत है, बीजेपी का भी एक मत है, सीपीआई का भी एक मत है, सीपीएम का भी एक मत। अरे गजब के हो आप, बात झगड़े करते हो, और एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को गुलाम बनाने वाले जो संविधान विरोधी कानून है उसमें आप एक मत हो।